रंग देव्या परमो नियम प्रेमणो किशोरो रसिकेश्वर निकुंजस्थो परागम्यो परात्पर तमाविभो सर्वेषां प्रेरको दिव्यो सदा वन्दे कलात्मको सदा वन्दे कलात्मको सदा ही भजूं राधिका कृष्ण जोरी जपूं नाम प्यारो बंध्यो प्रेम डोरी सदा ही भजूं राधिका कृष्ण जोरी जपूं नाम प्यारो बंध्यो प्रेम डोरी सदा ही भजूं राधिका कृष्ण जोरी जपूं नाम प्यारो बंध्यो प्रेम डोरी। सदा संप्रतिष्ठा नहीं अंत आदि सदा संप्रतिष्ठा नहीं अंत आदि सदा संप्रतिष्ठा नहीं अंत आदि सदा संप्रतिष्ठा सजी सोहनी सूरत श्याम गोरी जपूं नाम प्यारो बंध्यो प्रेम डोरी सदा ही भजूं राधिका कृष्ण जोरी जपूं नाम प्यारो बंध्यो प्रेम डोरी।
चोरी जपू नाम प्यारो बंध्यो प्रेम डोरी सदा ही भजो राधिका कृष्ण जोरी जपो नाम प्यारो बंध्यो प्रेम डोरी जपू नाम प्यारो बंध्यो प्रेम डोरी सदा ही भजो राधिका कृष्ण जोरी जपो नाम प्यारो बंध्यो प्रेम डोरी करूं नित्य पूजा बिठा के हृदय में करूं नित्य पूजा बिठा के हृदय में करूं नित्य सेवा बिठा के हृदय में करूं नित्य सेवा बिठा के हृदय में दास विनती बहोरी बहोरी जपू नाम प्यारो बंध्यो प्रेम डोरी सदा ही भजो राधिका कृष्ण जोरी जपो नाम प्यारो बंध्यो प्रेम डोरी भजू राधिका कृष्ण जोरी जपू नाम प्यारो बंध्यो प्रेम डोरी सदा ही भजो राधिका कृष्ण जोरी जपो नाम प्यारो बंध्यो प्रेम डोरी जपू बंध्यो प्रेम डोरी जपो नाम प्यारो बंध्यो प्रेम डोरी राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम
श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कुंज महल सरकार की जय। श्री महावाणी अंतर्गत सिद्धांत सुख पर आप लोग निकुंज रसधारा नाम से प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। श्री हरिप्रिया सखी राधा रानी की प्रिय सखी श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के रूप में प्रकट होकर के हम सब लोगों के लिए निकुंज का रास्ता प्रशस्त कर रही है। निकुंज के प्रति, धाम के प्रति लोभ जगे, इसलिए उनकी ऐश्वर्यमयी, माधुर्यमयी, रसमयी महिमा का वर्णन कर रही हैं। तो धाम के प्रति लोभ जगे, इसलिए धाम का ऐश्वर्य, धाम का माधुर्य, धाम का रस स्वरूप वर्णन करते हुए श्री हरिप्रिया सखी लिखती हैं, जैसा कि कल आप लोगों ने श्रवण किया था कि वृंदावन की लताएं, वहाँ के रास्ते कैसे हैं, कैसी वहाँ की धरती है। दिव्य कनकमयी अवनी रमनी जटित मणि विविध वर्ब चित्र कवनी। श्रवणमयी पृथ्वी वहाँ की अनेक प्रकार के मणियों से विजड़ित, वहाँ के मणिमय वृक्ष, मणिमय वहाँ के फल फूल, वृक्षों के दल, टहनियाँ, शाखाएं, मूल। उसके बाद भी हम उन फलों को खा सकते हैं, स्वाद लगते हैं, मतलब देखने में मणि जैसे लगते हैं। वो मणियों का भी काम करते हैं, चमकते हैं, प्रकाश देते हैं। मणियों के फल, और खाओ तो फिर फल की तरह भी है, अमृत रस। और वहाँ के फल केवल दर्शनीय या स्वाद के लिए ही नहीं है, बल्कि वहाँ के फल देखने से, छूने से, चखने से रस का उद्दीपन करते हैं, प्रेम का उद्दीपन करते हैं, प्रेम की प्यास को बढ़ाते हैं। वहाँ के वृक्ष, वहाँ के पक्षी, पशु, जमुना जी, वहाँ के घाट, वहाँ के सरोवर, वहाँ के चौरस्ते, वहाँ की नहरें, ये सब प्रेम का उद्दीपन करने वाले हैं। ऐसा वो दिव्य रस धाम है। ये वर्णन आप लोग कल श्रवण कर रहे थे। अंत में तो यहाँ तक कह दिया श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने कि परति नहीं कहीं बन बनिक जो हैं। कहते देखते तो बनता है, लेकिन वर्णन करते नहीं बनता। परति नहीं कहीं बन बनिक जो है, अति ही शोभा की शोभा विमोह है। संसार में जो शोभा है, स्वर्ग में ब्रह्मलोक तक संसार है। आ ब्रह्मभूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। यहाँ से ब्रह्मलोक तक ये सब संसार है। ये जितने ब्रह्मांड है, सब संसार के माया के अंतर्गत हैं। यहाँ तक इस ब्रह्मांड में जो वैकुंठ है, वो भी माया के अंतर्गत है। यद्यपि है उस पार का, लेकिन माया में वैकुंठ अवतार लेके आए, ये कह लो। तो उनकी शोभा है, और उससे भी अधिक अति शोभा गोलोक धाम की है। लेकिन गोलोक धाम की शोभा भी लज्जित हो जाए वृंदावन की शोभा देखने के बाद। सोचिए कैसा वो वृंदावन। अंत में तो श्री हरिप्रिया जी सखी लिखती हैं कि आप ही लूब रहे दो प्यारे, छिनहु तहाँ ते न होए सकहीं न्यारे।
स्वयं ही प्रिया प्रीतम इस वृंदावन को देख करके ललचाते रहते हैं कि हम अनंत काल तक इस वृंदावन की छवि को ही देखते रहें। ये वृंदावन इतना सुंदर क्यों है? तो कहा कि तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनूप। ये जो वृंदावन धाम है, ये जो आप देख रहे हैं दुनिया, ये दुनिया तो भौतिक तत्वों से निर्मित है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इन सब को मिलाकर के सृष्टि का सृजन हुआ है। ये सब भौतिक पदार्थ है, माया के अंतर्गत हैं। ये माया में है, ये माया के द्वारा रचे गए हैं। लेकिन माया के उस पार की जो सृष्टि है, उसमें भी वृंदावन धाम की जो सृष्टि है वो किसके द्वारा रची गई है? उसका सर्ग क्या है? किन तत्वों से सृष्टि रची गई है? क्या वहां भी मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि हैं? का नहीं, पंच तत्वों का वहां प्रवेश नहीं है। जैसा कि कल बताया था कि जमुना जी बह रही है, लेकिन वहाँ की जमुना का जो जल है उसका फार्मूला H2O नहीं है। मैंने आपको बताया कि यहाँ जितनी भी चीज़ें अनुभव होती हैं वो सब दो या अधिक वस्तुओं का संयोग होता है। जैसे पानी है, पानी देखने में एक तत्व लगता है, लेकिन पानी में भी दो तत्व हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो गैसों को मिलकर के तीसरा तत्व बन गया जिसका नाम पानी है। तो पानी यौगिक घटक है, पानी की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। दो चीजें मिली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो पानी बन गया। और कुछ समय बाद दोनों ही फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन जाएगी, उड़ जाएगा पानी। तो पानी की स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है। इसी प्रकार से प्रत्येक संसार की वस्तु, किसी भी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। उसमें काल का मिश्रण है, समय का मिश्रण है। हर वस्तु में समय है, टाइम है, और समय उसको परिवर्तित करता रहता है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते न अंतो न चादिर न संप्रतिष्ठा। संसार में किसी वस्तु की सदा संप्रतिष्ठा नहीं है, प्रत्येक क्षण बदलेगी। दो चीजों से मिलकर के जो वस्तु बनती है, तीसरी वो बदलेगी। सिंगल वस्तु संसार में कोई है ही नहीं। ये शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए अलग अलग हो गए पंच तत्व। लेकिन वृंदावन धाम कौन से तत्वों से मिलकर बना? कल जैसे मैंने बताया कि वहां का जो जमुना जी का जल है वो H2O फार्मूला उसका नहीं है, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर संयोग नहीं बना, वो घटक नहीं है। वो किससे बना? तो मैंने कल ये भी बताया था, परसों बताया था, शायद कल बताया था। प्रिया शक्ति आह्लादनी पिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनूप। वहां की जो सखियां कौन बनी हैं? यहां तो हम तुम बने तो मां बाप के संयोग से बन गए हैं, और मिट्टी से बना है सब, पंच तत्वों से मां बाप का संयोग हुआ, बन गए। लेकिन वहां सखियां जो अनादिकाल से हैं, उन सखियों की बात कर रहा हूं। वहां सखियां किससे बनी हैं? तो इच्छा सखी अनूप। ठाकुर जी ने इच्छा की तो प्रकट हो गई है, वो इच्छा स्वरूपणी है। इसलिए भगवान की जो जो इच्छा होती है, सो सखियों का जीवन होता है, वैसी लीला करती है। भगवान की इच्छा ही सखियों की इच्छा है। और प्रेम में होता यही है, जहाँ भी दो आत्माओं का परस्पर प्रेम हो जाए, दो हृदयों का परस्पर प्रेम हो जाए, दो व्यक्तियों का परस्पर प्रेम हो जाए, तो दोनों की एक इच्छा हो जाती है। और प्रेम नहीं है तो दोनों की दो इच्छा है। जब प्रेम होता है, पत्नी से ये काम करना है, करे कि नहीं करे, तो पत्नी क्या बोलेगी? यदि प्रेम है, जैसी आपकी इच्छा। मतलब पत्नी की इच्छा, पति की इच्छा दोनों एक हो गई है। और जब प्रेम नहीं, मैं क्यों करूं ऐसा, मतलब दोनों की दो इच्छा हो गई है। तो जहां भी प्रेम है, वो प्रेम का मतलब यह है सामने वाले की इच्छा में अपने आप को ढल जाना और अपनी इच्छा का मर जाना, अपने मन का मर जाना और उसके मन से काम लेना। अपने मन से नहीं लेना, मन को मार लिया। और मन को मारने में दुख नहीं होगा, मजबूरी नहीं है मन को मारना, बल्कि अच्छा लगेगा अपने प्रीतम की चाहत को पूरी करना। ये प्रेम है।
तो राधा कृष्ण की जो इच्छा है वो सखियां हैं। और जो ये है देख रहे हैं आप, देखिए ना, धाम, सखियां, राधा और कृष्ण, ये चारों मिलाकर के बनता है भगवान परमात्मा कुंज बिहारी ठाकुर जी। लीला ये है, शरीर तो वृंदावन है और उनका मन ये सखियां हैं, क्योंकि मन की अनेक वृत्तियां हैं तो सखियां अनेक हैं, मन की अनेक इच्छाएं तो सखियां अनेक हैं। तो मन है सखियां और तन है वृंदावन, और उस शरीर में दो आत्माएं निवास करती हैं, एक होकर रहती हैं, जिसका नाम है राधा और कृष्ण। फिर सुने, प्रिय शक्ति आह्लादनी पिय आनंद स्वरूप, तन वृंदावन जगमगे और इच्छा सखी अनु। इन चारों को मिलाकर के बनता है रस। इसी को वेद ने कहा रसो वही सहा। रस का मतलब प्रेम आनंद, आह्लाद आनंद। प्रिय शक्ति आह्लादनी पिय आनंद स्वरूप, तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनु। तो एक ये शरीर है, मतलब एक तत्व है, उसका नाम है रस तत्व। वेद ने जिसको रसो वही साह कहा, वो एक रस तत्व है, उसका शरीर का नाम है वृंदावन, उनके मन की वृत्तियों का नाम है सखियां, और उस शरीर में दो आत्माएं निवास करती हैं, क्योंकि प्रेम हमेशा दो के भीतर होता है, सिंगल कभी प्रेम नहीं कर सकता, प्रेम के लिए दो। तो उस शरीर में, वृंदावन रूपी शरीर में दो आत्माएं निवास करती हैं, एक का नाम राधा, एक का नाम कृष्ण। उनका स्वरूप क्या है? एक आह्लादनी शक्ति है, आह्लाद का स्वरूप है, एक आनंद का स्वरूप है। जैसे रसगुल्ला खाया तो सुख मिला, यह है आनंद, सुख मिला, यह सुख है। और सुखी होने के बाद जो प्रसन्नता होते, जो आह्लाद होता है, वो राधा रानी है। वस्तु का मिलना सुख, और मिलने के बाद जो खुशी होती है उसका नाम आह्लाद है। और प्रेम में दो ही चीजें हैं, प्रेम का मिलना और फिर आनंद मनाना, खुश रहना। तो प्रिय शक्ति आह्लादनी पिय आनंद स्वरूप, तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनूप। और ये दोनों एक ही शरीर में विहार करते हैं, एक ही वृंदावन में दोनों का विहार है। जैसे आत्मा शरीर को छोड़कर बाहर नहीं जाती, चली जाए तो उसको मृत्यु कहते हैं। यहाँ पर आत्मा हमेशा वृंदावनम प्रत्यजम पादम एकम न गच्छति, एक कदम भी बाहर आत्मा शरीर से कैसे जाएगी? वो तो मौत ही भले अलग कर दे, और वहां मौत का प्रवेश नहीं है। इसलिए राधा कृष्ण वृंदावन से बाहर जा नहीं सकते। और जब भी उस धरा धाम पे अवतार लेके आते हैं, वहां से उनका धाम भी साथ आता है। ये ब्रज भूमि, ये वृंदावन, ब्रज वृंदावन, ये वहीं से उतर के नीचे आया है। और जब मथुरा द्वारका आदि जाते हैं तो वहां के लिए उन्होंने दूसरा रूप धारण कर लिया, चतुर्भुज रूप। वो बंशीधर द्विभुज रूप उनका, ब्रज से बाहर ही नहीं जाता। पादम एकम न गच्छति, एक कदम भी बाहर नहीं, क्योंकि आत्मा कभी शरीर से बाहर घूमती नहीं, वो शरीर के अंदर ही रहती जब तक रहेगी। और परमात्मा तो अनंत, अनादिकाल से अनंत काल तक। तो ये वृंदावन शरीर है, ये मन की वृत्तियां, इच्छाएं, ये सखियां हैं। और उस शरीर में दो आत्माएं निवास करते हैं, जिनका नाम राधा कृष्ण है। क्योंकि प्रेम में एक साथ रहना, यहाँ मिलन ही मिलन है, यहाँ विरह नहीं। अगर दो शरीरों में दो आत्माएं निवास करेंगी, दो शरीर अलग अलग हो सकते हैं, अगर एक ही शरीर में दो आत्माएं निवास करें, वो अलग अलग नहीं हो सकती। तो यहाँ नित्य मिलन है, यहाँ नित्य विहार है। तो वृंदावन का अगर चिंतन कर रहे हैं तब भी उन्हीं का चिंतन हो रहा है, सखियों का चिंतन कर रहे हैं तब भी उन्हीं का चिंतन हो रहा है। वृंदावन के वृक्षों का, वृंदावन के सरोवर का, जमुना जी का, वहाँ के रास्तों का चिंतन, मोहन महल कुंजों का चिंतन करे तब भी श्री कृष्ण का चिंतन हो रहा है। और राधा का चिंतन करे तभी उन्हीं का, कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं तभी उन्हीं का। बस इन चारों में मन उलझा रहे, इसलिए ये ग्रंथ है। प्रथम सुख में सखियों की प्रधानता है, सेवा सुख महावाणी का प्रथम प्रकरण। दूसरे सुख में जो राधा कृष्ण की प्रधानता है। तीसरे सुख में रस तत्व की, प्रेम की प्रधानता है।
चौथे सुख में हृदय के प्रेमोद्गार प्रकट होते हैं, और पांचवा सुख ये हमारे तुम्हारे लिए है कि साधक इन चार सुखों में आ जाए, चार सुखों के प्रति उनका लोभ जग जाए, इन चार सुखों में वो आत्मा सखी सहचरी बन करके पहुंच जाए। इसलिए ये सिद्धांत सुख है। सिद्धांत सुख क्या है? ये एक सीढ़ी है प्रिय प्रीतम के धाम में पहुंचने के लिए। इसलिए कहा कि वृंदावन का ध्यान भी भगवान का ही ध्यान है। चाहे कृष्ण का ध्यान करो, राधा का करो, दोनों के प्रेम मिलन का ध्यान करो, चाहे वृंदावन का ध्यान करो, चाहे सखियों का ध्यान करो, ये जितने भी ध्यान है सब एक ही तत्व, सबका एक ही फल है, दो फल नहीं है। इसलिए कहा कि वृंदावन का ध्यान करो। ध्याओ वृंदावन रस धाम, ध्याओ वृंदावन रस धाम। ध्याओ, ध्यान करो रस धाम वृंदावन का। भगवान का शरीर रस से निर्मित हुआ, ये कह लो। रस स्वरूप श्री कृष्ण परात्पर महाभाव रूपा राधा, प्रेम विशुद्ध दान करो, हर कर करुणा हर सब बाधा। ये रस स्वरूप है वृंदावन, जहां ये रस का समुद्र है वृंदावन। जिस समुद्र में दो मछलियां विहार करती हैं, दोनों मछलियों का नाम है राधा कृष्ण। प्रेम के समुद्र में ये मिथुन मीन विहार करती हैं। ध्याओ ध्याओ वृंदावन रस धाम, ध्याओ वृंदावन रस धारा। कुंज निकुंज ललित बन वसुधा, कुंज निकुंज ललित वन वसुधा। खग मृग अली द्रुम बेली ललाम, खग मृग अली द्रुम बेली ललाम। ध्याओ वृंदावन रस धाम, ध्याओ वृंदावन रस धाम। कहा कुंज निकुंज ललित बन वसुधा। यहाँ की कुंजे निकुंजे, सुंदर सुंदर वन, यहाँ की वसुधा धरती, यहाँ के खग अर्थात पक्षी, मृग अर्थात वहाँ के जानवर, खग मृग अली भ्रमर, द्रुम वृक्ष, बेली लताएं, सब ललाम है, सब सुख स्वरूप हैं। फुलवारी बन बाग बगीचे, फुलवारी बन बाग बगीचे। फुलवारी बन बाग बगीचे, फुलवारी बन बाग बगीचे। मग चौमग मन अति अभिराम, मग चौमग मन अति अभिराम। जमुना सरोवर होज हृदनिया, यमुना सरोवर होज हृदनिया। लघु सरिता मग दक्षिण बाम, लघु सरिता मग दक्षिण बाम। ध्याओ वृंदावन रस धाम, ध्याओ वृंदावन
शीतल मंद सुगंध पवन सुख शीतल मंद सुगंध पवन सुख सब ऋतु राज बसत एही ठाम सब ऋतु राज बसत एही ठाम करुण दास इहाँ काल न व्यापै करुण दास इह काल न व्यापे करुण दास इहाँ काल न व्यापै करुण दास इह काल न व्यापे नित्य विराज श्यामा श्याम नित्य विराजे श्यामा श्याम ध्याओ वृंदावन रस धाम ध्याओ वृंदावन रस धाम ध्याओ वृंदावन रस धाम ध्याओ वृंदावन रस धाम कुंज निकुंज ललित बन वसुधा कुंज निकुंज ललित बन वसुधा खग मृग अली द्रुम के बेली लला खग मृग अली द्रुम बेली ललाम ध्याओ वृंदावन रस धाम ध्याओ वृंदावन रस धाम ध्याओ वृंदावन रस धाम इस वृंदावन का चिंतन करो, क्योंकि ये वृंदावन स्वयं श्री कृष्ण है, अलग तत्व नहीं है। जिस तत्व के श्री कृष्ण है उसी तत्व की राधा, उसी तत्व का वृंदावन है। यदि हम यहाँ का उदाहरण दें तो बड़ा अच्छा उदाहरण एक है, दिवाली के दिनों में चीनी के खांड के बने खिलौने बिकते हैं बाजार में। उन खिलौनों में घोड़े भी होते हैं, मछली भी होती है खिलौनों में, खांड के खिलौने हैं, गुड़िया, जहाज, ये सब होते हैं। अब वो गुड़िया है उसमें एक खांड की बनी, उसने जूते पहन रखे वो भी खांड के, उसके बाल हैं वो भी खांड, उसने कपड़े पहन रखे वो भी खांड है, उसका नाक भी खांड है। अब चाय बनानी है, डिब्बे में चीनी समाप्त हो गई, शक्कर नहीं है, अब क्या करें? तो गुड़िया तो है ना, उसकी टांग तोड़ के डाल दो, नहीं हो जाएगी मीठी। क्यों हो जाएगी मीठी? क्योंकि देखने में तो लगती है गुड़िया टांग है, लेकिन सचमुच वो सब चीनी ही चीनी, खांड ही खांड है। इसी प्रकार भगवान का धाम, राधा कृष्ण, ये सखियाँ सब देखने में अलग अलग फाड़ लगते हैं, ये एक ही रस के इतने रूप हैं, एक ही रस है, एक ही आनंद है, एक ही सुख है जो इतने रूपों में लीलायमान है। इसलिए किसी का भी चिंतन करो, उसी का चिंतन हो रहा है। वो खांड की बनी गुड़िया में जीभ लगाओ तब भी वही स्वाद, उसके नाक पे जीभ लगाओ तब भी स्वाद, उसके कपड़ों में जीभ लगाओ तब भी उतना ही मीठा, उतना ही स्वाद। तो उसमें जो अवयव है ना, हाथ पांव जूता सार, ये सब अवयव जो हैं ये सब देखने के लिए हैं, हकीकत में तो वो सब रस के लिए हैं, मीठा है। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण बिना आंखों के भी देख लेते हैं, बिना कानों के भी सुन लेते हैं, बिना मुंह के भी खा लेते हैं, बिना पाँव के भी चल लेते हैं।
भगवान श्री कृष्ण आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना वाणी के, बिना मुख के बोल लेते हैं, बिना पाँव के चल लेते हैं, बिना हाथों के कर्म कर देते हैं। ये भगवान का ये अलौकिक करनी है। कर बिन कर्म करहि विधि नाना, कर बिन हाथों के बिना सब कुछ कर लेते हैं। कर बिन कर्म करहि विधि नाना, बिन पग चलहि और सुनहि बिन काना। यही सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाए नहीं बरनी। तो भगवान बिना शरीर के सब कुछ कर लेते हैं, बिना आंखों के देख लेते हैं। अब द्वारका में बैठे, द्रौपदी ने पुकारा, देख लिया द्वारिका में बैठे बैठे कृष्ण ने, बिना आंखों के देख लिया द्रौपदी के साथ क्या हो रहा है, और आने की तैयारी कर ली। लेकिन इंतजार है, पुकारे तो मैं आऊं। फिर द्रौपदी ने पुकारा। अब हस्तिनापुर की आवाज 1500 किलोमीटर दूर द्वारिका तो पहुंच नहीं सकती, तो कृष्ण ने कैसे सुन ली? कहते उनको बिना कानों के सुन जाता है। वहां शब्द पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन तब भी सुन लेते हैं। और बिन पग चल ही, कितनी देर में पहुंच गए? पैदल चल के आए थे द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए। वहां अंतर्धान, यहां प्रकट। हाथी ने पुकारा, वैकुंठ में थे जो ही हाथी ने पुकारा गजेंद्र ने, और ठाकुर जी लेटे थे, लक्ष्मी चरण दबा रही थी। जो ही ठाकुर जी उठे हाथी को बचाने की, लक्ष्मी ने कहा जा रहे हैं? भगवान ने कहा हाथी के पास। हाथी अब हाँ सुना लक्ष्मी ने, और थी सुना हाथी ने। इतनी जल्दी अरबों खरबों किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो पैदल चल के आए थे क्या? वो बिना पाँव के चल लेते हैं, बिना आंखों के देख लेते हैं, और बिना हाथों के सब काम कर लेते हैं। भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया तो ये थोड़ी कहीं से कपड़े उठा के लाए फिर वहां लपेट दिया हाथों से, और बिना हाथों के सब काम कर दिया। और बिना मुंह के बोल लेते हैं, बिना आंखों के देख लेते हैं। अब प्रश्न है कि जब सारे काम वो बिना शरीर के कर लेते हैं, फिर आंखें क्यों हैं उनकी? कृष्ण की आंखें क्यों? तो बिना आंखों के भी देख लेते हैं। आंखों का काम है देखना, और जब हमको बिना आंखों के दिख रहा है तो आंखों की आवश्यकता क्या है? जब बिना कानों के सुन जाता है कृष्ण को, फिर कानों की आवश्यकता क्या हुई? बिना हाथों के सब कर लेते हैं काम, फिर हाथ किस लिए? पता किस लिए? भगवान की आंखें देखने के लिए नहीं है, भगवान की आंखें दिखने के लिए हैं। वो सुंदर है। देख देख करके उन आंखों को जो देख लेता है, उसके हृदय में कुछ कुछ होने लग जाता है। वो आंखें देखने के लिए नहीं कि हमको देखें, बल्कि वो आंखें इसलिए कि हम उनको देखें और उनसे प्यार हो जाए। बांके बिहारी यही विनती मेरे नैन से नैना, श्याम तेरे नयना गजब कर डारे। इसलिए नहीं है कि हमको देखें नेत्रों से, उनको तो बिना नेत्रों के भी हम दिखाई दे रहे हैं। वो किस लिए है? हम देखें। श्याम तेरे नयना गजब कर डारे, श्याम तेरे नयना, श्याम तेरे नयना गजब कर डारे, श्याम तेरे नैना गजब कर डारे, श्याम तेरे बड़े कटीले बेदर्दिए, बड़े कटीले बेदर्दी, सीधा चोट जिगर पर मारे, श्याम तेरे लाल तेरे, श्याम तेरे नैना जुलम कर डारे, श्याम तेरे नैना जुलम कर डारे। से भरे नशीले दो,
मद से भरे नशीले दो, हो मद से भरे नशीले दो, मद से भरे नशीले दो। अरे देखे जो मत बारे श्याम तेरे लाल तेरे श्याम तेरे नैना जुलम कर डारे, श्याम तेरे नैना जुलम कर डारे। आत्म सुख भोगी जोगिन की, आत्म सुख भोगी जन, आत्म सुख भोगी जिनको आत्म साक्षात्कार हो गया, जो आत्मा में रमण करने वाले हैं, ऐसे योगी भी जब इनको देख लेते हैं, जैसे महाराज जनक ने जब राम जी को देखा बरबस आत्म सुख भूल गए, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वो आत्म स्वरूप वो ब्रह्म सुख त्याग दिया मन ने और राम जी को लगे देखने। जो ऐसे ही सुखदेव जी आत्म सुख में मगन थे, लेकिन श्री कृष्ण संबंधी एक दोहा सुन लिया, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। उस श्लोक को सुन करके ऐसे मस्त हो गए, क्योंकि वो पवित्र चित्त था, वो छवि भीतर आ गई कृष्ण की श्लोक सुनते ही। इसलिए कहा आत्म सुख भोगी जोगिन की, आत्म सुख भोगी जोगिन। अरे लगे समाधि तारे श्याम तेरे लाल तेरे श्याम तेरे नैना जुलम कर डारे, श्याम तेरे नैना जुलम कर डारे। निर्मोही में मोह जगाए, निर्मोही में मोह जगाए। जिसने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं, जिसका किसी से प्यार होता ही नहीं, जो पत्थर दिल है, ऐसा व्यक्ति भी कहीं कृष्ण के नेत्र देख ले, क्या होगा? निर्मोही में मोह जगाए, निर्मोही में मोह जगाए। और दृग बाके कजरारे श्याम तेरे जय हो, लाल तेरे जय हो, श्याम तेरे नैना गजब कर डारे, श्याम तेरे नैना गजब कर डारे। छूटे, धीरवान को धीरज छूटे। और देख नयन रतनार श्याम तेरे जय हो, लाल तेरे जय हो, श्याम तेरे नैना जुलम कर डारे, श्याम तेरे नैना जुलम कर डारे। अखियन माही, जो देखे इन अखियन माही। आंसुअन बहत पनारे
श्याम तेरे जय हो। लाल तेरे जय हो। श्याम तेरे नैना जुलम कर डारे। श्याम तेरे नैना जुलम कर डारे। करुणदास बेचैन रहत नित। करुणदास बेचैन रहे। करुणदास बेचैन रहत नित। करुणदास बेचैन रहत नित। अति घायल हियरार श्याम तेरे जय हो। लाल तेरे जय हो। श्याम तेरे नैना जुलम कर डारे। श्याम तेरे नैना जुलम कर डारे। बड़े कटीले बेदर्दी। बड़े कटीले बेदर्दी। अरे चोट जिगर पर मारे श्याम तेरे जय हो। लाल तेरे जय हो। श्याम तेरे नैना जुलम कर डारे। श्याम तेरे नैना जुलम कर डारे। लाल तेरे नैना जुलम कर डारे। लाल तेरे नैना जुलम कर डारे। अब आप समझ गए होंगे भगवान बिना शरीर के सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बिना शरीर के प्यार कैसे कर पाएंगे, गले कैसे लग पाएंगे, खेल कैसे पाएंगे अपने प्रेमियों के साथ, प्रेम की क्रीड़ाएं कैसे कर पाएंगे। प्रेम की भूख जो लगी है, इसलिए वो अनादिकाल से साकार है। ये अनादिकाल से उनके प्रेम के खेल चल रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे ठाकुर जी के नेत्र किस लिए हैं, देखने के लिए, दिखने के लिए। बोलो, वो तो बिना नेत्रों को भी देख लेते हैं। ठाकुर जी के नेत्र सुंदर हैं, वो देखने के लिए नहीं है, दिखने के लिए हैं। ठाकुर जी के हाथ इसलिए नहीं कुछ काम करें, काम का वहाँ प्रवेश नहीं, कर्म की वहाँ गति नहीं, कर्म की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो सोचोगे वही वहाँ हो जाता है। तो हाथों की जरूरत क्या काम करने की। वहाँ सखियाँ भोजन नहीं बनाती, बस मन में सोचती हैं भोजन आ जाए, आगे प्रकट 56 भोग। बर्तन नहीं मांजने हाथों से, भोजन किया, बर्तन अंतर्ध्यान हो गए। कपड़े सुंदर सुंदर प्रकट हो गए, धोने नहीं है, अंतर्ध्यान हो गए, दूसरे आ गए। इसलिए वहाँ हाथों की जरूरत ही नहीं है। फिर वो हाथ किस लिए है, गले लगाने के लिए, प्यार का खेल करने के लिए, होली खेलने के लिए, जल विहार करने के लिए, झूला झूलाने के लिए, झूलने के लिए, प्रेम के खेल करने के लिए वहाँ देह है। सब कुछ वहाँ पर बिना शरीर के हो जाता है, लेकिन प्रेम है इसलिए वो साकार है। कब से साकार है, जब से प्रेम। प्रेम कब से, अनादि तत्व है, सदा से। जब से श्री कृष्ण राधा हैं, जब से, तभी से वृंदावन, तभी से सखियां, तभी से प्रेम तत्व। ये रस अनादि तत्व है। तो कहा कि उनका जो धाम है, धाम का वर्णन हो रहा है, उनका धाम भी उन्हीं का स्वरूप है, वो भी सच्चिदानंद घन है, भूतात्मक नहीं है, पंच तत्व निर्मित नहीं है। प्रभु का धाम चिदानंदम है, सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए कहा जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, चिदानंद
वृंदावन धाम है, तो स्वयं ठाकुर जी मोहित हो रहे हैं वृंदावन को देखकर, क्योंकि ठाकुर जी का अंग स्वरूप जो है, ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, दर्पण में अपने आप को देखकर खुद ही मोहित हो जाते हैं। राधा रानी इतनी सुंदर है, स्वयं राधा रानी अपने सुंदरता दर्पण में देख करके स्वयं मोहित हो जाती हैं। तो वृंदावन धाम भी उन्हीं का अंग स्वरूप है, इसलिए उनको देखकर मोहित हो जाती हैं। यहाँ तक कि सखियाँ भी उन्हीं का स्वरूप है, राधा की काय व्यूह स्वरूप सखियाँ हैं, उन्हीं की अंग स्वरूप सखियाँ हैं, इसलिए सखियों को देखकर राधा कृष्ण दोनों ही मोहित हो जाते हैं। वहाँ सब एक दूसरे पे मोहित हो रहे हैं। सब प्रेममय रसमय वो धाम है। और ऐसो आप ही लोभ रहे दो प्यारे, छिनहु तहाँ तिन है सकहि न्यारे। एक क्षण के लिए भी से वृंदावन से बाहर प्रिया प्रीतम नहीं जाते हैं। ऐसो निज धाम, ऐसा है वो निज घर प्रिया प्रीतम का, ऐसो निज धाम जा मदि नित्य भूमि, जिसके भीतर जो भूमि है वृंदावन की वो नित्य है, प्रलय का भी वहाँ स्पर्श नहीं हो सकता, काल का वहाँ प्रवेश नहीं है, वो नित्य है। और अमित दल आकार कमल आकार रही झूम, अमित दल कमल आकार रही झूम, इसका अर्थ क्या है? ये महावाणी ग्रंथ बड़ा विचित्र ग्रंथ है, बिना कृपा के पढ़कर बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी विथकित हो जाए, अर्थ नहीं लगा पाते इसका अर्थ क्या है। लेकिन परंपरा से प्राप्त ज्ञान का अर्जन करे तो सहज ही सुलभ हो जाता है इसका अर्थ। अमित दल आकार कमल रही झूम, इसका अर्थ क्या हुआ कि वृंदावन धाम अमित दल। अब देखिए एक कमल का फूल है, उसके 8 दल है, तो कैसे होंगे? बाहर से आकार कैसे होगा? ऐसे वाला होगा आकार नहीं। अगर 16 दल वाला कमल है तो 16 बार ऐसे ऐसे करो तब आकार बनेगा। अगर 32 दल कमल है तो 32 बार ऐसे, जैसे सुदर्शन चक्र के कांटे होते हैं। अगर 64 दल कमल है तो 64 बार छोटे छोटे कांटे। अगर अमित दल है तो फिर आकार कैसा होगा बोलो? अमित का मतलब अनंत, जिनकी गणना नहीं कर सकते। अगर इतने दल हैं कमल के पंखुड़ियाँ, तो बोलो फिर आकार, ये कांटे वाला आकार ऐसे ऐसे वाला होगा कि एकदम पूरा राउंड गोल गोल, बोलो कैसे होगा? यहाँ अमित दल आकार का मतलब हुआ गोल। वृंदावन धाम वहाँ की भूमि गोल है। कहता गोल तो यहाँ की भी है, यहाँ की गोल नहीं, यहाँ की अंडाकार है। यहाँ तक कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है वो भी गोल गोल नहीं काट रही है, वो भी अंडाकार में काट रही है। इसलिए पृथ्वी सूर्य की दूरी कभी भी एक जैसी नहीं होती, हर रोज बदलती रहती है। 14 करोड़ 94 लाख किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी से सूर्य की, लेकिन हमेशा इतनी नहीं रहती, कभी इससे ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, क्योंकि अंडाकार राउंड में घूमती है। तो कभी सूर्य के कुछ नज़दीक चली जाती है और कभी दूर। एक अंडा है, मुर्गी का अंडा लगा लो, एक अंडा है, उसका एक सिरे से दूसरे सिरा की जो दूरी है वो चारों तरफ से बराबर नहीं हुआ करती। कोनों से दूरी नापेंगे ज़्यादा है और बीच में से दूरी नापेंगे तो कम हो जाती है, क्योंकि वो शुद्ध गोल नहीं। गोल चीज चारों तरफ से बराबर दूरी होती है, लेकिन अंडाकार में चारों तरफ से बराबर नहीं। तो पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ स्वयं भी अंडाकार है और राउंड जो लगा रही है वो भी अंडाकार में, उसी से ऋतुएं बदलती हैं। और फिर धरती भी कभी सूर्य की तरफ झुकती है, कभी उससे अलग दूरी पर। इसलिए कोई फिक्स दूरी नहीं है पृथ्वी की, सूर्य से कोई फिक्स दूरी नहीं है, हर रोज बदलती है। धीरे धीरे करीब आते, फिर धीरे धीरे दूर। 6 महीने तक करीब, 6 महीने तक दूर। बराबर दूरी नहीं है। लेकिन वृंदावन का ये जो मैंने बताया, धरती यहाँ की गोल नहीं है, धरती यहाँ की अंडाकार है, कुछ एक तरफ झुकी है। लेकिन वृंदावन की जो भूमि है वो गोल है, और उस गोल में भी बीच में जो ब्रज नित्य भूमि है वो भी पूरी गोल है। उसके चारों तरफ जमुना जी है। उसका जमुना किनारे किनारे जो रास्ता अगर पूरा
चक्कर लगाएं तो 60 किलोमीटर बनेगा। 20 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, लगभग 60 किलोमीटर बनेगा। ये 60 किलोमीटर की जो नित्य भूमि है, यही वो वृंदावन धाम है। और गजब की बात, ये सर्वत्र व्याप्त भी है, सीमातीत भी है। इसका माधुर्य रूप 20 कोस का है और इसका ऐश्वर्य रूप सर्वत्र व्याप्त है धाम, ये इसका ऐश्वर्य है। तो यहां कहा कि ऐसो निज धाम जामति नित्य भूमि, अमित दल कमल आकार रही झूमी। मतलब थोड़ी झुकी हुई है। कैसे झुकी है? 60 किलोमीटर के ठीक बीच में मोहन महल है। तो मोहन महल में जो भूमि है वो थोड़ा ऊंचे की तरफ है, और जो जो जमुना जी की तरफ जाएंगे त्यों तो भूमि थोड़ा नीचे की तरफ झुकी हुई है। अर्थात मोहन महल से जल छोड़े तो जमुना जी पहुंच जाएगा, मतलब थोड़ा झुकी हुई है चारों तरफ से नीचे की तरफ, और बीच में उठी हुई है ऊपर, वहीं पर मोहन महल है। लेकिन वो धरती मोहन महल से 15 किलोमीटर जमुना जी है। जो ठीक सेंटर में मोहन महल है, 60 किलोमीटर राउंड है, और सेंटर से जमुना जी की दूरी 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर की जो दूरी है वो इतना झुकी है, ज़्यादा नहीं झुकी, ज़्यादा 50 फुट झुकी है। अब 15 फुट में 50 फुट झुकने का पता भी नहीं चलेगा, प्लेन ही दिखाई देगा। तो चारों तरफ से झुकी है, बीच में से वो धरती जो 60 किलोमीटर का क्षेत्र का जो निज धाम वृंदावन ठाकुर जी का अंग स्वरूप तन वृंदावन जगमगे। तो कहा ऐसो निज धाम जा मदि नित्य भूमि। नित्य का मतलब सदा रहने वाली, वहाँ काल का प्रवेश नहीं। जहाँ काल का प्रवेश हो वस्तु नित्य नहीं होती, एक दिन समाप्त हो जाती। काल व्यक्ति उसका वस्तु का व्यक्ति का परिस्थिति का क्षरण करता रहता है, काल गतिशील है, तो काल का वहाँ प्रवेश नहीं है, इसलिए वो नित्य है। और ऐसो निज धाम जा मदि नित्य भूमि, अमित दल कमल अकाल रही झूमी। और मध्य मंजुल बनी अष्ट दल पांति, उसके ठीक बीच में अष्ट दल कमल है, 8 दल का कमल। सचमुच का कमल ना मान लेना, मतलब उस वैसा आकार है। मध्य मंजुल बनी अष्ट दल पांति, ऊपर प्रिय सखिन की कुंज सरसाती। मोहन महल समझो कमल के फूल का सेंटर है, और जो अष्टद्वारी महल है, अब जो पहली बार सुन रहे होंगे तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो हमारा बहुत प्रवचन सुन चुके हैं, जिन्होंने वृंदावन के नक्शे आदि देख लिए हैं, वो तो समझ रहे मेरी बात को। तो सेंटर है मोहन महल। मोहन महल के 1.5 किलोमीटर आगे चारों तरफ जो अष्टद्वारी महल है स्फटिक मणि का, वो कमल की गद्दी है। वो पूरा एरिया जिसमें स्त्री केसर पुंकेसर उगते हैं पीले पीले, वो हो गया। और उसके बाद 8 पंखुड़ियां हैं कमल की, प्रत्येक पंखुड़ी के ऊपर एक एक सखी की कुंज है। मध्य मंजुल बनी अष्ट दल पांति, ऊपर प्रिय सखन की कुंज सरसाती। रंग देवी जी की कुंज है, सुगदा कुंज। आगे बताएंगे कैसे कैसी आगे चर्चा आएगी। सुदेवी जी की कुंज है दूसरे दल के ऊपर, ललिता जी की तीसरे दल